रीत और राघव की कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर किसी की सांसें अटक जाएंगी। जाने अनजाने में शुरू हुआ यह सफर अब ले आया है सबसे बड़ा इम्तिहान, राघव का एक्सीडेंट। जैसे ही रीत को खबर मिलती है कि राघव का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ती है अस्पताल की ओर। लेकिन वहां उसका सामना होता है उन्नति से, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क देती है। उन्नति गुस्से में रीत को रोक देती है, उसे धक्का देती है और कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही राघव इस हालत में है, यहाँ से चली जाओ। रीत की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन दिल में हिम्मत और भी मजबूत हो जाती है। तभी नर्स बाहर आकर सबको बताती है, राघव जी सिर्फ रीत से मिलना चाहते हैं। राघव की बिगड़ती हालत। रीत जैसे ही अंदर जाती है, राघव की हालत अचानक खराब होने लगती है। मशीनें जोर जोर से बीप करने लगती हैं, डॉक्टर भागकर आते हैं और ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। रीत का दिल बैठ जाता है, वो चिल्लाती है, नहीं, मेरे राघव को कुछ नहीं हो सकता। रीत की अग्नि परीक्षा। इसी बीच उसे किसी से पता चलता है कि अगर वो भगवान शिव के मंदिर तक कोयले का मटका सिर पर रखकर नंगे पांव जाएगी तो उसकी मन्नत पूरी होगी। बिना सोचे समझे रीत अपने सर पर मिट्टी का मटका उठाती है, जिसमें जलते हुए कोयले रखे होते हैं। नुकीले कांटे उसके पैरों में चुभते हैं, खून बहता है, लेकिन रीत रुकती नहीं। हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और होठों से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, राघव। मंदिर में आर्तनाद। आखिरकार रीत मंदिर पहुंचती है। वह भगवान के सामने गिरकर गिड़गिड़ाती है, हे शिवजी, मेरी सारी तकलीफें मंजूर हैं, लेकिन मेरे राघव की सांसें मत छीनो। मुझे उनके बिना मत रहने दो, उन्हें ठीक कर दो। यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। दूसरी ओर अस्पताल में राघव की हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी होती है। सबकी आंखों में डर और निराशा भर जाती है। लेकिन उसी वक्त जैसे कोई चमत्कार होता है, रीत की प्रार्थना और उसकी आहुति काम आ जाती है। राघव की आंखें खुलती हैं। रीत जैसे ही वापस अस्पताल लौटती है, डॉक्टर खुशी से कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन अब राघव खतरे से बाहर है। रीत की आंखों से